हम लोग कौआ नहीं है, काव काव करेंगे। जनता है, जनता दरारदन होती है। दाताराम जिसको बोला जाता है, देने वाला देता है छप्पर फाड़ के, ले जाएंगे हम लोग छप्पर मार कर भी लेंगे। सबके घर में दिया बरवा रहे, थाली पिटवा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उनका अंत निश्चित है। कोई माँ 29 दिन बाकी कहावत है ना, अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। वो जिस तरह महाभारत का लड़ाई में जब शुरू महाभारत हुआ, कृष्ण के द्वारा सबका अस्त्र शस्त्र ले लिया गया, कौरव का कवच ले लिया गया। इस लड़ाई में भी ये मैं दावा कर रहा हूँ, उनका साता ले लिया जाएगा। वक्त बलवान तो गधा पहलवान होता है। वक्त बलवान मोदी जी का है तो गधा पहलवान हो गए। समझ रहे हैं ना? तो कौवा उड़ता है, गधा नहीं उड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो मैं तो मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप चाहते हैं त्रेता युग हो, तो त्रेता युग का मतलब है कि सबकी समानता, सबको जो है भरोसा दे करके और सबका काम करते, सबका कल्याण करते। अब हम लोग को तो ऐसा हो गया है कि हम लोग को जान ही गंवाने की जरूरत है। हम तो सरकार से ही प्रार्थना करेंगे कि आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो सहारा के बारे में शोध बुद्ध लें और सहारा के जो पेमेंट है वो सही सलामत, सही सुरक्षित ढंग से सबका करवाए, ताकि हमारा भी जान बच सके। नहीं तो अब हम देख रहे हैं कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। हम तो बक्सर बिहार से आए हैं। क्या कितना आपका पैसा है? मेरा 10 लाख है। तो ये लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही। होगी, क्योंकि हम लोग कौआ नहीं है, काव काव करेंगे। जनता है, जनता दरारदन होती है। दाताराम जिसको बोला जाता है, देने वाला देता है छप्पर फाड़ के, ले जाएंगे हम लोग छप्पर मार कर भी लेंगे। छप्पर मार कर लेंगे। ऐसे है कि अगर वोट पा जाए ना, जनता तो मोदी जी को एकदम गिराते जा रही है ना, तो वो कहाँ डर है? मोदी जी उस टाइम में भी, राम ने भी सीता के गढ़ मजदूगी में मूर्ति बनाकर उसका पुतला को पूजा किए थे ना। उसी टाइम से ये अंधविश्वास में मोदी जी भी कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता के बीच में भी आज भगवान मौजूद है। जिसको आंख है वो देख ले। गीता में बोला गया है कि तुम अर्जुन इन आंखों से नहीं मुझे देख सकते हो, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो। मुझे देखने के लिए तो तत्वदर्शी संत के शरण में जा। दृष्टि की जरूरत है। समझ रहे हैं ना? तो ये साधना नहीं है। हम लोग साधना पर से टिके हैं, वो साधन से चल रहे हैं। मोदी जी सबके घर में दिया बरवा रहे, थाली पिटवा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उनका अंत निश्चित है। कोई माँ 29 दिन बाकी कहावत है ना, अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। वो जिस तरह महाभारत का लड़ाई में जब शुरू महाभारत हुआ, कृष्ण के द्वारा सबका अस्त्र शस्त्र ले लिया गया, कौरव का कवच ले लिया गया। इस लड़ाई में भी ये मैं दावा कर रहा हूँ, उनका साता ले लिया जाएगा। चलिए, चुनाव सामने है और चुनाव सामने क्या रिजल्ट निकल के आता है वो समय बताएगा। सुनिए, कार्य धीरे होता है, काहे होता धीर, समय पावे तरुवर फले, केतक सिंचो नीर। वक्त बलवान तो गधा पहलवान होता है। वक्त बलवान मोदी जी का है तो गधा पहलवान हो गए। समझ रहे हैं ना? तो कौवा उड़ता है, गधा नहीं उड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो स्थिति आएगा, कंडीशन। अरे महाराज जी, कितनी शर्म की बात। समझ रहे हैं ना? हम लोग मूर्ख नारी नहीं है, आनंद विश्वासी है कि हम लोग पत्थर को पूजेंगे। हम लोग साक्षात देव को पूजने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? उनका जैसा मूर्ख नहीं है। हम जानता है, भगवान को भी जानते हैं, हम गुरु को भी मानते हैं। हम मोदी को नहीं मानते हैं, न जानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट, मोदी को आपको क्वेश्चन करना है, करिए, हम जवाब देंगे जिस असर से करना है। जी बताइए, कहाँ से आप? जी, हम नरेला दिल्ली से ही हैं। जी, तो हम तो मोदी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई आप सरकार हैं और आप शासक हैं भारत के, बहुत अच्छे शासक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज जो सहारा के पीड़ित जनता है जितनी, हम भी कार्यकर्ता हैं और जमा करता भी है।
आज तक जितने हमने कमाया हम उसमें रखते रहे, जमा करते गए। एक दिन इसी उम्मीद पर कि हमारे पैसे बढ़ करके मिलेगा तो हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे, बेटा का कुछ करेंगे, तो इसके लिए हम अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दिए। आज ऐसी स्थिति है कि रोटी चलना मुश्किल हो गया है। और इसके साथ साथ जितने हमारे खाताधारी हैं, जो जिनका मैंने खाता खोला था, आज वो सब हमसे परेशान हैं और हमें रोज ही फोन करके मिल करके परेशान करते हैं। अब मैं अपनी दुखड़ा किससे सुनाऊं? मैं तो मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप चाहते हैं त्रेता युग हो, तो त्रेता युग का मतलब है कि सबकी समानता, सबको जो है भरोसा दे करके और सबका काम करते, सबका कल्याण करते। त्रेता युग का मतलब ये है कि हमारे देश में जितने जनता दुखी हैं, आज सहारा के जनता बहुत दुखी हैं, पूरे देश में उठा करके देख लीजिए, आज रोटी खाने के लिए नहीं है, बहुत परेशान हैं हम लोग। हमारे परिवार में अब कोई जो है सो अस्तित्व नहीं रह गई। अब हम लोग को तो ऐसा हो गया है कि हम लोग को जान ही गंवाने की जरूरत है। हम तो सरकार से ही प्रार्थना करेंगे कि आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो सहारा के बारे में शोध बुध लें और सहारा के जो पेमेंट है वो सही सलामत, सही सुरक्षित ढंग से सबका करवाए, ताकि हमारा भी जान बच सके। नहीं तो अब हम देख रहे हैं कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। ग्राहक हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हम किसको परेशान करें? तो हम तो दरवाजा ही खटखटाएंगे सरकार का ही। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं तो हमारे सुध को लिया जाए, हमारी समस्या को लिया जाए, हमारी समस्या को सुना जाए। हम लोग परेशान हैं। हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? हम लोगों ने तो यही तो किया है, दो पैसे लोगों का जुर्माया है और अपना भी जोड़ करके सहारा में जमा किया है। कौन सा हमने अपराध किया था? सहारा को भी तो सर्टिफिकेट आपने ही दिया था, हमने तो नहीं दिया था। सहारा को तो सर्टिफिकेट आपने दिया था, चलाने की अनुमति आपने दी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कौन सा कोर्ट है? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, आपने आदेश करवा के पैसे ले लिए, तो लोगों को, जनता का पैसा देते। सब कुछ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक खाता सब आपके खुलवाए हुए हैं। अप्लाई किया था जी, अप्लाई किया था, उसका कुछ भी नहीं, रिजेक्ट हो गया, सब रिजेक्ट हो गया। ये कमी पा गई, ये कमी। अरे भाई, आधार कार्ड आपने बनवाया, बैंक खाता आपने खुलवाया, पैन कार्ड आपने करवाया, सहारा का बॉन्ड हमने लगाया ही, पासबुक लगाया ही, क्यों नहीं आ रहा? हमारी क्या गलती है? इससे अच्छा तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके, वो कोई ऐसा ऑप्शन दें कि हम लोग एक ही बार में खत्म हो जाए, नहीं तो पेमेंट करवाएं, पेमेंट करें। हम लोग तो बीच में लटक रहे हैं बिल्कुल।